नमस्कार। आज हम कुछ उन लेखों को देख रहे हैं जो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या था कि एक क्रिकेटर को भारत जैसे देश में इतना लगभग भगवान जैसा दर्जा मिल गया। ये सिर्फ प्रतिभा या आंकड़ों की बात तो नहीं लगती। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खुरेदते हैं, देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या निकलता है। ये सोचना भी कमाल है कि जब सचिन बल्लेबाजी करने आते थे तो सच में जैसे देश थम सा जाता था, ट्रैफिक कम हो जाता था, ऐसे कहते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं था, है ना, ये तो करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद बन गया था। और आंकड़े वो तो खैर 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 34,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन, वनडे में पहला दोहरा शतक और 200 टेस्ट मैच। ये आंकड़े ही अपने आप में अविश्वसनीय हैं। हाँ, आंकड़े तो हैं ही, गजब के हैं। लेकिन इनका महत्व समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में वनडे में दोहरा शतक लगभग असंभव माना जाता था, कोई सोचता भी नहीं था। और फिर 24 साल 1989 से 2013 तक इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहना, हर पीढ़ी के बेस्ट गेंदबाजों को खेलना और अलग अलग कंडीशंस में परफॉर्म करना, ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये जबरदस्त मानसिक मजबूती दिखाता है और लगातार सीखने की वो जो क्षमता होती है और वो तकनीकी शुद्धता, वो स्ट्रेट ड्राइव, जैसा लगता था कि कोई कविता लिख रहा हो बल्ले से। सही बात है। और ये सब हो रहा था उस समय जब भारत में 90 और 2000 के दशक में बड़े बदलाव आ रहे थे। सामाजिक आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, देश दुनिया के लिए खुल रहा था। तो क्या उस माहौल में क्रिकेट और खास तौर पर सचिन लोगों के लिए कुछ और मायने रखते थे? बिल्कुल बिल्कुल। वो दौर एक उम्मीद का भी था और थोड़ी अनिश्चितता का भी, है ना। देश बदल रहा था और क्रिकेट तो हमेशा से जुनून रहा है, लेकिन सचिन की जो कंसिस्टेंसी थी वो कमाल थी। जब सब कुछ बदल रहा था तब सचिन का बल्ला रन बना रहा था। ये लोगों को एक तरह का क्या कहते हैं, भरोसा देता था, एक ठहराव का एहसास। उनकी सफलता सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, वो जैसे बदलते भारत की उम्मीदों का चेहरा बन गए थे कि हाँ, हम भी दुनिया में बेस्ट हो सकते हैं। और इतनी ज्यादा शोहरत, इतनी लोकप्रियता के बाद भी उनकी छवि हमेशा बड़ी विनम्र रही। जमीन से जुड़े हुए इंसान की, कोई बड़े विवाद नहीं जुड़े उनके साथ। क्रिकेट के लिए इतने पागल देश में ये शांत और संयमित स्वभाव, क्या ये भी उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण था? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, भारत में क्रिकेट स्टार्स को पूजा जाता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सचिन को जो इज्जत मिली वो सिर्फ उनके रनों की वजह से नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से खेल खेला, अपने विरोधियों का सम्मान किया और मैदान के बाहर जो गरिमा बनाए रखी, उसने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दी। वो सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं थे, वो एक रोल मॉडल की तरह देखे जाते थे। शायद यही विनम्रता और अनुशासन था जिसने उन्हें उस भगवान वाले दर्जे के और करीब पहुंचा दिया, क्योंकि लोगों को उनमें प्रदर्शन के साथ साथ एक आदर्श चरित्र भी दिखा। कुछ यादगार पल अगर याद करें, कौन भूल सकता है वो शारजा का डेजर्ट स्टॉर्म 1998 वाला, वो 2 शतक लगातार ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अकेले दम पर कब जितवा दिया लगभग। वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक ऐलान था। फिर 2003 वर्ल्ड कप में टीम को फाइनल तक पहुंचाना और जाहिर है 2011 वर्ल्ड कप जीत। वो तस्वीर जब पूरी टीम ने उन्हें कंधों पर उठाया और कहा कि इन्होंने 21 साल देश का बोझ उठाया है, वो पल तो रोंगटे खड़े कर देता है आज भी। सही कहा, ये पल क्रिकेट इतिहास से निकलकर जैसे लोक कथाएं बन गए। सचिन खेल रहे हों तो सड़कें खाली, घरों में टीवी के सामने पूजा हो। ये सब चीजें दिखाती हैं कि क्यों भारत में क्रिकेट एक धर्म जैसा है और सचिन को उसका सबसे बड़ा प्रतीक या कहें देवता क्यों माना गया। एंडी फ्लावर ने कहा था ना कि दुनिया में 2 तरह के बल्लेबाज हैं, सचिन तेंदुलकर और बाकी सब। सुनने में शायद ही अतिशोक्ति लगे, पर ये उस दौर के गेंदबाजों के मन में उनके लिए जो सम्मान और शायद थोड़ा डर भी था, वो दिखाता है। और शेन वॉर्न का वो मजाक में कहना कि उन्हें सचिन के स्ट्रेट ड्राइव के बुरे सपने आते हैं, ये भी उनके दबदबे की कहानी कहता है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, वो असाधारण प्रतिभा, रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन, लगभग 2.5 दशक की वो अविश्वसनीय निरंतरता, मैदान पर और मैदान के बाहर की वो विनम्रता और एक बदलते हुए भारत की उम्मीदों का प्रतीक बनना, शायद इन सब के मिलने से ही उन्हें वो उपाधि मिली, क्रिकेट का भगवान। ये कई सारी चीजों का एक अनूठा संगम था।
भगवान कहना तो जाहिर है भावनाओं की अभिव्यक्ति है, लेकिन ये उस गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है जो लोगों ने सचिन के साथ महसूस किया। उनका असर सिर्फ क्रिकेट के मैदान या आंकड़ों तक सीमित नहीं था, वो भारतीय समाज और लोगों की सोच पर बहुत गहरा पड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर में या भविष्य में कोई और खिलाड़ी उस तरह का वैसा ही सम्मान और वैसा भावनात्मक जुड़ाव हासिल कर पाएगा, या फिर वो एक खास समय, एक खास व्यक्ति और खास परिस्थितियों का ऐसा मेल था जो शायद दोबारा नहीं बन सकता? ये एक सवाल है।